हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के सॉल्यूशन को, जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं आपके साथ डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। 3 मार्च की शिफ्ट 2 का यहाँ पर डिस्कशन होगा, जहाँ पर 14 से 25 के हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, 2 bottles ऑफ सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। यानी कि दो आपके पास क्या थी, बोतल थी, उसके अंदर जो ऑरेंज जूस का परसेंटेज है, एक के अंदर 35 है और एक के अंदर 33 1/3% है। दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली विद एप्पल जूस, यानी कि इतना परसेंटेज तो इनके अंदर पहले से ऑरेंज जूस था। उसके बाद मैंने क्या किया, उनके अंदर एप्पल जूस भर के उन्हें फुल कर दिया। देन जो कंटेंट है दोनों बोतल को उनको एम्प्टी कर दिया जाता है एक दूसरी वेसल के अंदर। बताना है इस वेसल के अंदर परसेंटेज एप्पल जूस का कितना रहा होगा। तो देखिए, जो आपको दिया गया था कि भाई एक बोतल, यानी कि पहली जो बोतल ए थी आपके पास, उसके अंदर, एक मिनट में यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ। तो जो आपके पास ए बोतल थी, ए बोतल के अंदर आपके पास परसेंटेज कितना है, 35। यानी कि बचा हुआ आपके पास क्या होगा, एप्पल होगा। तो ए के अंदर आपके पास ऑरेंज जो है वो कितना है, अगर आप रेशो में 35% को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 7:20। यानी कि अगर टोटल 20 है तो उसमें से 7 आपके पास क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज यहाँ से कितना हो गया, 7/20। तो एप्पल कितना हो जाएगा, 20 - 7 यानी कि 13/20। ये बोतल ए के अंदर निकाल लिया। उसी तरीके से बोतल बी के अंदर कितना परसेंटेज है, 33 1/3, यानी कि 1/3 अगर रहा होगा आपका ऑरेंज, तो ऑरेंज अगर आपका 1/3 रहा तो यहाँ से एप्पल का कितना हो गया, एप्पल हो जाएगा आपका 2/3। ये चीज़ आपको क्लियर। अब आपने क्या किया, दोनों ए और बी को खाली कर दिया किसी तीसरे के अंदर। तो मैं आपसे बात करूं, जब आपने मिक्सचर बना लिया है तो मिक्सचर को जब आपने फिल कर लिया तो वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल, कि भाई मैं ऑरेंज और एप्पल का रेशो निकालता हूँ। तो क्या बनेगा, एप्पल को पहले आप ऑरेंज को ले लीजिए, कितना है 7/20 प्लस कितना है 1/3, और नीचे एप्पल का अगर मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा 13/20, और इधर कितना है 2/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पर 60 बनेगा, नीचे भी बनेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको एंड में जो रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 41/49 किसका, ऑरेंज और एप्पल का नए मिक्सचर में। अगर ये आपके पास आपसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, एप्पल कितना है इसमें 79, और टोटल कितना है 79 और 41 का सम करेंगे तो कितना आएगा 120। इनटू करना पड़ेगा 100, तो ये कितना मिलेगा 6, ये मिलेगा 5। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो गया, लगभग 6 से अगर कट करूँगा तो लगभग आ जाएगा आपका 65 समथिंग। तो 65 समथिंग आपका ऑप्शन नंबर ए है, और यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस। क्या है, आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पी क्यू की वैल्यू x है, क्यू आर की वैल्यू 16.8, आर एस की वैल्यू 14 और उसके बाद पी एस की वैल्यू 25.2। आपको बोला गया कि पी आर बाइसेक्ट करता है क्यू एस को, तो यहाँ से x की वैल्यू बता दीजिए। सर्कल के अंदर आपका अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा तो वो बन जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कोशिश करी है पूरी पूरी, देखिए। तो ये हो गया आपके पास P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। अब आपने क्या बोला कि पी आर बाइसेक्ट करता है क्यू एस को। तो अगर मैं पी आर की बात करूं, अगर ये बाइसेक्ट करेगा क्यू एस को, यानी कि इसको अगर इसने दो भुजा में बांट दिया, तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि भाई एस पी और एस आर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर के। ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी थी। अब वैल्यू पुट करूँगा तो एस पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है आपके पास 25.2। एस आर की वैल्यू कितनी है, एस आर की वैल्यू है आपके पास 14। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्स है जो कि आपको कैलकुलेट करना है, और क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 16.8। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बस कैलकुलेशन का पार्ट रह गया, 25.2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16.8। जब आप इसे एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 14 से ज़्यादा होगा, और कितना लगभग आ जाएगा यहाँ पर 21 के करीब। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट।
नेक्स्ट है ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, बताना है कि भाई जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर भी b माइनस सी दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर माइनस बी प्लस सी दिख रहा है। तो यहाँ पर जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी a प्लस बी माइनस सी, कुछ इस तरीके से इसका क्यूब, प्लस a माइनस बी माइनस सी, इस तरीके का बन जाएगा, और इस पूरे का क्यूब। ठीक है, और माइनस आपका क्या है 8a क्यूब। अगर ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, चलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। तो ये क्या बन गया आपके पास, a प्लस एक्स का क्यूब प्लस a माइनस एक्स का क्यूब माइनस 8a क्यूब, ऐसा बन गया। अब मैं जब इसे ओपन करता हूँ तो a क्यूब प्लस b क्यूब जब आप करते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस b। तो इसको प्लस करूँगा यानी a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, तो आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास बाहर 2। उसके बाद अंदर क्या आता है, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो a स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो गया। इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। उसके बाद ए बी, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं होगा, और ये एक्चुअली में माइनस में होता है, माइनस ए बी का फॉर्म आता है ना, तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बाहर क्या है आपका 8a क्यूब। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 1 2, ये आपका a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा आपके पास क्या a स्क्वायर और 3x स्क्वायर। बाहर आपका क्या है 8a क्यूब, ये आपके पास बाहर है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे इसे कैलकुलेट करने की बात करूँ, आगे हम कैसे कर सकते हैं इसे, तो मैं x की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं देखिए इस 8a क्यूब को भी मैं क्या अंदर ला सकता हूँ, इसे भी मैं अंदर ला सकता हूँ। जब मैं इसे अंदर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3x में मैंने वही वैल्यू रख दी जो मैंने b माइनस सी मांगनी थी, b माइनस सी का स्क्वायर, और उसके बाद जब मैं इसे अंदर लेकर आऊँगा 2 आपका बाहर रह जाएगा, 4a स्क्वायर आपका अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से इस b माइनस सी आपके पास है, उसके बाद a स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 3 बच जाएगा, यानी कि ये बचेगा आपके पास 3b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 बाहर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, a था, तो ये 6a हो जाएगा, और बचेगा क्या अंदर आपके पास b माइनस सी का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही बचेगा। अब देखिए ये किसके फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा आपका 6a b माइनस सी प्लस a और b माइनस सी माइनस a, ये आपके पास आंसर आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है cosec 85 प्लस थीटा माइनस sec 5 माइनस थीटा tan 55। तो देखिए इसका वैल्यू तो 0 आ गया, देख कर ही बता सकते थे, क्यों। अब देखिए cosec 85 प्लस थीटा को जब आप 90 माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा लगभग अगर मैं इसे लूँगा -5 माइनस थीटा, आप ये लिख सकते थे। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 5 माइनस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको माइनस में था तो ये वैल्यू से आपकी ये वैल्यू कट जाएगी। सेम इसको जब आप लिखेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में तो cot 35 माइनस थीटा बन जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास 0, और वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ये आपको यहाँ पर दिया गया। अब दिया गया है b इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन a। अगर मैं a की बात करूं, अगर ये 100 है तो b कितना हो जाएगा 125। c 128 मोर है, अगर c की बात करूं तो 125 का 128% लेना होगा, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 से 3 2 5 और 32 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना हो जाता है 160। अब इसका और रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 25, और ये कितना हो गया आपके पास 32। आपने तीनों का क्या निकाल दिया, रेशो निकाल दिया एफिशिएंसी का। अब इन्होंने बोला कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए अगर कराना है तो तीनों का सम करूँगा, कितना आ गया, तीनों का सम मिला के ये आपके पास 77 आ गया। 5 दिन मैंने काम कराया तो कितना हो गया, लगभग 385। आपने 385 यूनिट इनसे काम करा लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क मुझे देखना होगा। अब देखिए ए ने पूरे काम को करने में 40 दिन लिया था, तो यानी कि पूरा काम कितना हो गया 40 × 20 यानी कि 800।
अब बचा कितना, 800 में से आपने इतना कर लिया, तो 800 में से 385 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 415। 415 यूनिट आपका अभी बचा है। रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देगा बी अकेला कितने दिन में, तो डिवाइड बाई 25 कर दूंगा। 25 करूँगा तो लगभग कितना आएगा, 5 से काट सकता हूँ तो ये आपका 5 हो गया, और ये 8 और 3 यानी कि 83/5 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 हो गया, और ये आ जाएगा 3/5। तो 16 3/5 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं बना लेता हूँ ए बी सी के बारे में कि भाई ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ए डी क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए डी मैंने बी सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्या है, अगर ए डी की वैल्यू 4√3 है तो देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट की बात करी जाए तो वो क्या होती है, साइड के फॉर्म में √3 ऑफ साइड। ये आपको दी गई है कितनी, 4√3। यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। व्हाट इज़ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 का 3 गुना, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये 24 हो गया। यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये हो गया, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम द फिफ्थ नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम द थर्ड नंबर, द फिफ्थ नंबर। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर्स इज दिस, तो फिफ्थ नंबर बता दीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिफ्थ नंबर आपका एक्स है, और मैं आपसे बोलूँ कि स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम आप बता दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, वो ऑब्वियसली जो एवरेज है फर्स्ट 4 नंबर्स का वो क्या है, 3 गुना है। 3 गुना है फिफ्थ नंबर, 3 गुना है फिफ्थ नंबर। और उसमें अगर आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, अगर मैं आपको इसकी सम की वैल्यू निकालने की बात करूं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ये बोल सकते थे कि अगर ये मेरा सम हो गया किसका, स्टार्टिंग के 4 का, उसमें मैंने आपका फिफ्थ नंबर ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू कितना है एवरेज आपका 85.8। तो ये आपका टोटल सम आ जाएगा। इनटू कितना करना पड़ेगा, 5। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12 13 एक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू आपके पास इतनी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 13 से कितना जाएगा, लगभग अगर आप कट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 429, और ये आ जाएगा आपके पास 33। एक्स की वैल्यू 33 आ गई, यही आपसे पूछा गया था, बी आपका यहाँ से आंसर हो गया। अ रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग जिसका इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, जिसका आपको रेट दिया गया है 6 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो देखिए, इनर रेडियस की बात करूँ, इनर सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया था, तो 2πr1 से आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 440। r1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आपके पास 70 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 2πr2 की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी, 506। यहाँ से r2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अब भी आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट करके देख लेंगे, लगभग कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपके पास 80.5 समथिंग। ठीक है, आपके पास r1 है r2 है, तो एरिया निकाल सकते हैं आप। एरिया अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, जो कि कितना है 80.5 का स्क्वायर, माइनस r2 कितना है आपका 70 स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे तो यहाँ से लगभग आपके पास वैल्यू कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4966.5 मीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया निकाल दिया रिंग का। अब 6 रुपये के साथ आपको लेवलिंग करानी है तो इंटू 6 करना होगा। तो इसका जब आप इंटू 6 करेंगे तो लगभग ये 29 के करीब जाएगा, 29 के करीब जाएगा। ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। डीआई के क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। डेटा है, तो डेटा के आप में दिया गया है, ये आपके साल हैं, ये आपकी कंपनी है, और उनके बाद उनके पास क्या है, उनके डेटाज हैं जो उन्होंने इंजीनियर्स को रिक्रूट किया था। तो पहला क्वेश्चन है, दी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 और 17। तो बी के द्वारा 2014 और 2017 टोटल कितना हो गया, 90 और 106 का। 90 और 106 का वैल्यू हो गया आपके पास 196। इज व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड सी ड्यूरिंग 15 से 19। तो सी के द्वारा 15 से 19 यानी कि इन सभी का सम 19 तक, तो ये कितना हो गया, ये आपका 7 8 15 20, आपका 20 का आपका 0 2, और ये हो गया आपका 11 20 और 29 और 30, और ये आ गया आपका 500। अब देखिए कितना परसेंटेज है, ये आप निकाल लेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 100 में ये 5 से आप कट करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 39.2। तो क्या आंसर है इसमें, 39.2, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनीज ए एंड बी 15 और 2018। अब ए और बी के द्वारा 15 और 2018 में मैं बात करता हूँ। ए और बी के द्वारा 15 और 2018, ठीक है।
तो जब मैं इन सभी का सम करूँगा 132 और 148 और इसके बाद 118 और 122, ये कितना हो गया 400, और 400 के बाद ये लगभग आ गया 510। ठीक है। टू टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई सी एंड डी 14 और 18, सी और डी 14 और 18, सी और डी 14 और उसके बाद 18, ये सम कितना हो गया आपके पास 300, और ये कितना हो गया 400, और ये लगभग आपके पास आ गया 420। अब इन दोनों का रेशो बताना है। 510 और 420 का रेशो लगभग कितना आ जाएगा आपके पास 17:14, 17:14, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 टू 2017। ए में 2014 से 17, ए में 2014 से 17 जब आप सम करेंगे तो 120, 132, 128 और 140, इन सभी का सम करेंगे तो कितना आ गया 440, और उसके बाद ये हो गया आपके पास 520। और व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड ऑल फोर कंपनीज इन 2019 में चारों के द्वारा टोटल कितना है, इन सभी का सम कीजिए, कितना आ जाएगा लगभग 400 हो गया, और ये आ गया आपके पास लगभग 500। कितना ज़्यादा है ये आपको देखना होगा, कितना ज़्यादा है ये यहाँ से 20। अब 20 डिवाइडेड बाई कितना होगा आपको 500 से देखना है, तो आप इंटू 100 करेंगे, ये आपका 5 बढ़ता है, यानी कि 4% आ जाएगा ज़्यादा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी डी इज़ लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई बी इन द गिवन 6 ईयर्स। तो एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाई बी मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो इन सभी का सम करना होगा, तो इन सभी का सम करके डिवाइडेड बाई 6 करना होगा। 16, 6 आपका 22, 24 और 8 32, 3 12 13 और 9 कितना हो गया 22, 23, 24, 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा 6, 6 और ये आ गया आपके पास एवरेज, ये आपके पास एवरेज आ गया। अब इसके बाद मैं बात करूंगा द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई डी इज़ लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स बी। तो डी के बारे में बात करी गई है। अगर मैं इन 2017 की बात करूं, 2017 की बात करूं तो इसमें क्या है, और उसके बाद 2018 और 2019 मोर देन है। ऑब्वियसली इनमें क्या है, मोर देन है आपका 107 के द्वारा। अगर मैं डी की बात करूं तो 107 से ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो कितने साल हैं ऐसे, 3 साल हैं, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो हमें बताना था कितने साल में उनका डी से ज़्यादा है, 17 18, और मतलब सालों का बताना था, तो 3 साल में बी के एवरेज से ज़्यादा था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद इन दिस पास्ट। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं काफ़ी सारी पोस्ट आपके लिए डालता रहता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए मैं डालता रहता हूँ, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।